ऑनियन गार्लिक को खाने मना क्यों किया जाता है? भारतीय दर्शन में, गीता में भी, हिंदू दर्शन के हिसाब से कहूँ तो, और जैन दर्शन के भी बताऊंगा मैं, गीता में 3 तरह के भोजन माने गए: सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक जो हम जैसे रोटी चावल दाल आदि सब खाते हैं, ये सात्विक भोजन माना गया। राजसिक भोजन, ये तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, इनको राजसिक भोजन माना गया। तामसिक भोजन, मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन, इनको तामसिक भोजन माना गया। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है, उत्तेजना पैदा होती है, वासना पैदा होती है, कामना पैदा होती है। तो ये तामसिक भोजन है। ये गीता में कहा है तामसिक भोजन कभी नहीं, राजसिक भोजन कभी कभी, सात्विक भोजन रोज सदा करना चाहिए। जैसा खाए मन वैसा होए। 3 तरह के पुरुष माने गए: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सात्विक गुण वाला व्यक्ति, राजसिक गुण वाला व्यक्ति और तामसिक गुण वाला व्यक्ति। तो हमें सात्विक गुण वाला व्यक्ति बनना है, सात्विक विचारों वाला व्यक्ति बनना है। तो उसके लिए भोजन पर बड़ा नियंत्रण होना चाहिए। अब जैन दृष्टि के हिसाब से बताऊं तो जैन दर्शन में जो जमीन के अंदर जो चीज़ें लगती है उसे हम लोग जमीकंद बोलते हैं। भगवान महावीर ने अपने अंतर्दृष्टि से देखा, वनस्पति 2 तरह की होती है। एक साधारण वनस्पति जो जमीन में लगती है, एक सिंगल, एक जीव में एक वनस्पति, जैसे आम है, मान लो टमाटर है, टमाटर में जितने बीज है उतने जीव हैं। तो इसमें जो प्याज लहसुन वगैरह होते हैं, वहाँ एक सुई की नोक टिके उतने में अनंत जीव होते हैं। जब मेरा थोड़े से हिंसा से काम चल सकता है, दूसरी इस सब्जी से, इन सब से मेरा काम चल सकता है, तो मैं अनंत जीवों की हिंसा क्यों करूं, मैं प्याज लहसुन क्यों खाऊं? तो वहाँ हम लोग जमीकंद को अवॉइड करना चाहते हैं। उसमें जमीकंद में प्याज लहसुन भी आता है, दूसरी चीज़ें भी आती है। तो जैन दर्शन के हिसाब से वैसे, और बाकी तामसिक भोजन इसे माना गया है प्याज लहसुन को। तो प्याज लहसुन वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि लोग ठीक बताते हैं, परंतु इससे थोड़ा गर्मी पैदा होती है। गर्मी पैदा होते हैं, मन में विषय वासनाएं उठ सकती है। विषय वासनाएं व्यक्ति को गलत मार्ग की तरफ प्रेरित कर सकती है। इसलिए इसको जहाँ तक व्यक्ति को संभव हो, पहले तो हमारे यहाँ कोई नहीं खाता था, आजकल बच्चे सब खाने लगे तो कोई छोड़ता नहीं है। तो हमें इनको अवॉइड करने का प्रयास, जब एक उम्र आ जाए तो व्यक्ति को इन्हें त्याग देना चाहिए। ऐसे बंगाली समाज में भी माना गया, जब एक बहन विधवा हो जाती है तो वो लोग भी मांस खाना छोड़ देती है, प्याज लहसुन खाना छोड़ देती है, क्योंकि भीतर में विषय वासना न उठे। उस दृष्टि से भी अच्छा है, और सात्विक विचारों के लिए व्यक्ति को इसको नहीं खाना चाहिए।